नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता जी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सब जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गौरव से लड़ना सीख गई हैं, इतिहास में झलक रही, वह तो भारत की ही नारी थी। दोस्तों, यह पंक्तियाँ झलकारी बाई को समर्पित है। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को बोजाला गांव के झांसी में हुआ था। वह एक गरीब कोली परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और मां का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई बहुत ही छोटी थी, तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण एक लड़के की तरह किया और उन्हें घुड़सवारी और हथियार तक चलाना सिखाया। दोस्तों, बचपन से ही झलकारी बाई बहुत ही साहसी थी। एक बार जब जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए के साथ हुई तो झलकारी बाई ने बिना डरे ही अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दोस्तों, एक बार जब उनके गांव में डकैतों की एक गिरोह को मार गिराई तो उनकी झलकारी बाई की साहस से खुश होकर रानी लक्ष्मी बाई की एक सेना पूरन सिंह के साथ विवाह करवा दिया। पूरन सिंह भी एक बहादुर योद्धा थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। वह पूरन सिंह ही थे जो झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाए थे। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को देखकर अवाक सी रह गई थी, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। उनकी बहादुरी के किस्से तो रानी लक्ष्मीबाई ने सुने ही थे। उसके बाद उन्होंने अपने दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी बाई ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बंदूक और तोप चलाना सीखा और तलवारबाजी में परीक्षण लिया। आगे चलकर झलकारी बाई दुर्गा दल की सेनापति बन गईं। सन 1857 के विरोध के समय जनरल यूरोज अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक अपने 500 सेना दल से सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि तात्या तोपे जनरल यूरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज की फौज झांसी में घुस गई और रानी अपनी जी जान से लड़ रही थी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के एक सेनापति घोजालू ने एक किले का द्वार खोल दिया, जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने किले पर हमला कर दिया था। जब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की हार निश्चित हो रही थी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तत्कालीन सेनापतियों की एक बैठक बुलवाई। तब वहां झलकारी बाई ने भी प्रवेश किया, जिसके बाद झलकारी बाई ने कहा रानी लक्ष्मीबाई के उनके वस्त्र और पगड़ी और कलकी मांगी। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने कमरे में जाती हैं, फिर एक थाल देती हैं और उसके बाद कुछ समय बाद कमरे से एक आवाज़ आती है, देखा आपने, अब अधिक समय सोचने का नहीं है, मैदान में उतरने का है। यह सुनकर नाना साहब कहते हैं, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई लग रही हो। जिसके बाद झलकारी बाई ने अपनी रणनीति बताई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित निकाला और झलकारी बाई ने सेना की कमान अपनी हाथों में थाम लिया और ललकार लगाते हुए युद्ध में उतर गईं। जनरल यूरोज ने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई समझकर भीषण युद्ध किया और उधर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। कुछ समय बाद झलकारी बाई को सूचना मिली कि उनके पति पूरन सिंह की युद्ध में शहीद हो गए हैं।
वह पति के मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय अंग्रेजों को पूरी टक्कर देती रहीं। दोस्तों, झलकारी बाई की मृत्यु आज भी संशय का विषय है। इतिहासकारों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई के सुरक्षित किले से बाहर निकालने के दौरान अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया था, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों से युद्ध करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, आज भी विभिन्न कोली समाज झलकारी बाई की पुण्यतिथि को शहीद दिवस मनाते हैं। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया था। वर्ष 2019 की बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई की भूमिका अंकिता लोखंडे निभाई और रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका कंगना रनौत ने निभाया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।